5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। दोनों पैरों में फासला, एक एक करके दोनों पैरों को मोड़ना है। 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। हनुमान बैठक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। दोनों पैरों में फासला, कोणासन। 1, 2, 3, 4. हाथ कान से सटे हुए, जितना नीचे झुक सकते हैं उतना। श्वास प्रश्वास के साथ में 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। उसी अवस्था में रहेंगे कि कोणासन करेंगे। 1, गर्दन ऊपर की ओर, हाथ बायां ऊपर की ओर, दाएं तरफ गए तो दायां हाथ ऊपर की ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। पक्ष विकासक। दोनों हाथों को सामने करके श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। अब नीचे झुककर श्वास भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। अब हम ताड़ासन के लिए तैयार हो जाएंगे। ताड़ासन के लिए दोनों हाथों को बांधकर ऊपर की ओर तानेंगे और पंजे के ऊपर सीधी तरह से खड़े होकर पंजों को भी तानेंगे, पूरे शरीर को तान लेंगे। और यदि पाइल्स की जिनको शिकायत है तो श्वास को रोकते हुए पेट को अंदर खींचना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। एक बार और इस क्रिया को करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। इसी के साथ में हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है वृक्षासन। जंघा पर एक पैर को रखेंगे, बाएं पैर को दाएं जंघा पर रखकर दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में ऊपर की ओर कर ध्यान एकाग्र करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। अब इसी के साथ बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है गरुड़ासन। बाएं पैर दाएं पैर के पीछे से ज्वाइन करेंगे
और दायां हाथ बाएं हाथ में ज्वाइन, गरुड़ासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से दूसरा पैर उसी की विपरीत दिशा में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हम पीटी आसन 10 टाइम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। योगिक जोगिक डांस। दाएं हाथ हमारे वक्षस्थल पर, बाएं हाथ सीधा। थोड़े से पैर को मोड़ना है दोनों एक साथ और गर्दन बाईं ओर। 1 2 3 4 5 6 8 9 10। रिलैक्स। अब हम सूर्य नमस्कार के लिए तैयार। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में। 1 2 3 4 5। दोनों पैर जमीन से टिके हुए, एड़ियां जमीन से टिकी हुई, हमारी दृष्टि नाभि की ओर। पर्वतासन, अष्टांगासन। पूरे शरीर के सारे भाग जमीन से टिके हुए, कमर वाला भाग ऊपर रहेगा। भुजंगासन, नाभि से ऊपर वाला भाग ऊपर उठाएंगे, बाकी सारे शरीर के भाग जमीन से टिके हुए, हाथ ऊपर की ओर। पुनरावृत्ति पर्वतासन। दोनों एड़ियां जमीन से टिकी हुई, पंजे टिके हुए, दृष्टि हमारी नाभि की ओर। जो पैर पीछे लगे तो उसको आगे लेकर आएंगे। अश्व संचालन आसन। दोनों पैरों को एक साथ। पादहस्तासन, ऊर्ध्वस्थासन। हाथों को दोनों को ऊपर लेकर जाएंगे और प्रणाम। इसको काउंटिंग के साथ में थोड़ा जल्दी कर लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लास्ट एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। अब वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठकर हम मंडूकासन,
मंडूकासन हमारे शुगर ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही लाभदायक है। एसिडिटी वगैरह सभी चीजें दूर होती है इससे। दोनों मुट्ठियों को बांधेंगे, नाभि के आसपास लगाएंगे और नीचे झुकेंगे। पीछे से नितंब से पैर को, हमारे शरीर को उठाना नहीं ज्यादा, और सामने गर्दन हमारी सामने रहेगी, जमीन से नहीं टिकाना है। इसमें कपालभाति प्राणायाम यदि करते हैं तो दोहरा लाभ मिलता है। रिलैक्स, एक बार और। रिलैक्स। अब हथेली के बीच में नाभि रहेगी, बाई हथेली नीचे, दाई हथेली उस हथेली के ऊपर रहेगी और नीचे झुकेंगे। फिर कपालभाति के 10 स्टॉक लगाएं। रिलैक्स। हथेली की स्थिति को चेंज करेंगे, जो नीचे थी वो ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे। एक बार और। रिलैक्स। अब हम इसी अवस्था में बैठे हैं तो शशकासन कर लेते हैं। शरीर का पूरा भाग नीचे की ओर जाएगा, कमर वाले भाग को ऊपर रखना है और पूरी तरह से नीचे। आमाशय की मालिश होती है और फेफड़ों फेफड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। श्वास छोड़ते हुए ऊपर आ जाएंगे। एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसी के साथ में हम इसी अवस्था में बैठे हैं तो गौमुख आसन कर लेंगे। बायां पैर दाएं पैर के ऊपर, और जो पैर ऊपर है वही वाला हाथ पीछे की ओर, दोनों हाथों को पकड़ना है। इसमें भी हम कपालभाति प्राणायाम यदि करते हैं तो उसका दोहरा लाभ मिलता है। 1 कपालभाति प्राणायाम के 10 स्टॉक लगा लेते हैं। रिलैक्स। दूसरी तरफ से करना है। दाएं पैर ऊपर, बाएं पैर के, और दोनों हाथों को पीछे से पकड़ना है। जो पैर ऊपर है वही वाला हाथ ऊपर से जाएगा, नीचे वाले पैर वाला हाथ नीचे से पकड़ना है। कपालभाति प्राणायाम कर लेंगे इसमें भी। रिलैक्स। इसी के साथ हम वक्रासन, दोनों पैरों को लंबा करेंगे और एक पैर को मोड़कर गर्दन पीछे की ओर रहेगी और हाथ हमारा जो लंबा पैर है वाला हाथ मुड़े हुए पैर के अंदर से लेकर जहां तक हमारा हाथ पहुंचता है वहां तक लेकर जाना है। इसी अवस्था में कुछ समय बैठेंगे। 10 तक काउंटिंग करूंगी, तब तक वैसे ही बैठना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरे पैर से गर्दन पीछे की ओर, जो पैर मुड़ा है वाला हाथ पीछे की ओर जाएगा और पैर को पकड़ना है। दूसरा वाला पैर का घुटना पकड़ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो जहां तक हमारा हाथ जाता है वहां तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब इसी अवस्था में हम बैठे हैं तो सिद्ध कोणासन, दोनों पैरों को फैला लेंगे। दायां हाथ बाएं बाएं पैर के अंगूठे पर 1, और बायां हाथ दाएं पैर के 2, गर्दन बाईं ओर 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Butterfly. दोनों पैरों को पकड़कर और बटरफ्लाई के लिए पैर ऊपर तक जाएंगे, फिर नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. थोड़ा सा फास्ट गति से कर लेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. अब इसी अवस्था में हम बैठे तो चक्की आसन भी कर लेते हैं. उसके बाद में फिर दूसरा लेटने वाले आसन करेंगे. 1, हाथ को मोड़ना नहीं है, पीछे जितना झुक सकते हो उतना. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. उल्टा. 1, 2. पूरे शरीर की मालिश हो जाती है और पेट के लिए भी बहुत अच्छा आसन है ये. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. अब पेट के बल लेटने वाले आसन. पेट के बल लेटने वाले आसन में पहले स्टैंड लगाकर मकरासन करेंगे और पैर को नितंब तक लाने का प्रयास करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. अब दोनों पैरों को एक साथ. 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स. भुजंगासन. भुजंगासन के लिए दोनों हाथों को साइड में रखकर और श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे. पूरे शरीर को जमीन से टिका कर रखेंगे, केवल नाभि से ऊपर वाला भाग ऊपर जाएगा. रिलैक्स. संपूर्ण भुजंगासन. दोनों हथेलियों को एक साथ रखकर और हाथों को ऊपर तानेंगे. श्वास भरते ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे नीचे आएंगे, सॉरी, और नाभि से ऊपर वाला भाग ऊपर उठाएंगे. हथेली की स्थिति को चेंज करेंगे और क्रिया वही करनी है. नाभि से ऊपर वाला भाग उठाना है और श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे. रिलैक्स. अब इसी के साथ में मकरासन में एक स्टेप और है. दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे रखेंगे. बायां पैर उठाएंगे 30 डिग्री के अंतराल में और दाढ़ी जमीन से टिकी हुई. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. अब दायां पैर उठाएंगे ऊपर की ओर 30 डिग्री के अंतराल में और फिर काउंटिंग के साथ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स.
इसी के साथ में धनुरासन, दोनों पैरों को पकड़ेंगे और ऊपर की ओर उठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बाईं करट से उठकर पीठ के बल लेट जाइए। अब हम पीठ के बल लेटने वाले आसन करेंगे। पीठ के बल लेटने वाले आसन में सर्वप्रथम मकरासन, मरकटासन करेंगे। मरकटासन में दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर दोनों हाथ फैलाएंगे, गर्दन बाईं ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। मरकटासन का ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप में हमको पैरों को फैसला रखकर करना है। अभी विपरीत दिशा में करेंगे, गर्दन उसकी विपरीत दिशा में हो जाएगी और पैर दोनों विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दोनों पैरों में फासला, जो पैर नीचे है वो नीचे रहेगा। ऊपर वाले पैर को नीचे वाले पैर के पंजे के पास दूसरे पैर का घुटना लेकर जाना है, स्पर्श कराना है पंजे को और गर्दन बाईं ओर। 1 2। कमर के दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक है ये आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से जिनको ज्यादा तकलीफ है उनको नहीं करना चाहिए, बाकी कमर दर्द में बहुत ही फायदा करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को लंबा कर लेंगे एक साथ और दायां पैर उठाकर बाएं हथेली पर सीधा सीधा लेकर 1 2। गर्दन बाईं ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा पैर उठाया, दूसरी हथेली पर लेकर गए। यदि चाहे तो पकड़ सकते हैं, नहीं तो जहां तक जाता है पैर वहां तक लेकर जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब इसी के साथ में हम पवन मुक्त आसन करेंगे। पवन मुक्त आसन में घुटने को मोड़कर नासिका से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरे पैर को उठाया उसी तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैरों को एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसी के साथ में अब हम करेंगे सेतु बंधासन। पैर के दोनों टखनों को पकड़ लेंगे और कमर वाले भाग को ऊपर उठाएंगे, पेट को अंदर की ओर खींचेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। एक बार और इस आसन को करेंगे। कमर वाले भाग को ऊपर उठाया, पेट को अंदर खींचा। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। इसी के साथ में अब हम उत्तान पादासन। दोनों पैरों को इतना उठाना है कि हमारे पैर के अंगूठे दिखे और गर्दन जमीन से टिका कर रखना है। 30 डिग्री के अंतराल में पैरों को उठाना है, दोनों पैरों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब धनुरासन, अर्धहलासन सॉरी, अर्धहलासन में ऊपर पैरों को दोनों को इतना लेकर आएंगे 90 डिग्री के अंतराल में। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे लेकर जाएंगे। अब हम पादवृत्तासन के लिए तैयार रहेंगे। दोनों पैर, एक पैर को पहले गोल आकार में घुमाएंगे। जितना बड़ा गोला बनता है उतना ही हमारे शरीर के लिए लाभदायक। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब उल्टा 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दूसरे पैर से करना है, गोला बनाना है। 1 2 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 5। दोनों पैरों से एक साथ। 1 2 3 4 5। उल्टा वापस 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब हम साइक्लिंग द्विचक्रीय आसन करेंगे। साइकिल 1 घुटने के दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। 1 2 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 5। दोनों पैरों से एक साथ। 1 सहारा भी ले सकते हैं हाथों का। 2 3 4 5। उल्टी साइकिल दोनों पैरों से। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब हम नौकासन के लिए तैयार हो जाएं। नौकासन करेंगे। कमर केवल उठना है। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। यथास्थान अपने स्थान पर आ जाइए। अब समय है अपने पास तो पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन कर लेते हैं। नासिका से हमारे अंगूठे को स्पर्श कराना है। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोनों पैरों से एक साथ। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब हम थोड़ी देर हमारी हथेलियां आसमान की ओर रहेगी और पैरों को पूरा लंबा कर लेंगे। पूरे शरीर को शिथिल श्वासन में लेट जाएंगे। गहरी लंबी सांस 3 बार लेना है और छोड़ना है। हमारा ध्यान सर्वप्रथम हम हमारे पैरों की उंगलियों पर, अंगूठे से उंगलियों पर एकाग्र करेंगे, केंद्रित करेंगे। पैरों के अंगूठे उंगलियों से हम पंजे के ऊपर हमारा ध्यान एकाग्र करेंगे। उसके पश्चात हमारी एड़ियों पर, एड़ियों से ऊपर की ओर आएंगे टखनों पर, टखनों से तिल्लियों की ओर हमारा एकाग्रता हमारे ध्यान की बढ़ाएंगे और हमारे घुटनों पर,
जंघाओं पर ध्यान हमारा केंद्रित करेंगे। जंघाओं से कमर पर, कमर से हमारे पेट पर, उदर पर करेंगे। और उसके पश्चात हमारी हाथों की उंगलियों पर ध्यान एकाग्र करेंगे। उंगलियों से हथेली, हथेली पर हमारा ध्यान, हथेली से कलाई पर, कलाई से हाथों पर, हाथों से कंधों पर, हमारे सीने पर हमारा ध्यान जाएगा। सीने से कंठ पर, कंठ से सीधा हमारे मुखमंडल पर, मुखमंडल हमारी मुखमंडल से सीधा हमारे मस्तिष्क पर हमारा ध्यान एकाग्र होगा। मन ही मन हमारे इष्ट देव को ध्यान में करके मन ही मन मंत्र को दोहराएंगे कुछ 1 सेकेंड के लिए, और ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि हे ईश्वर, आपने इस मनुष्य शरीर को हमें दिया है, तो हम इस शरीर के द्वारा हमारे मन, हमारे शरीर और हमारी आत्मा से किसी प्रकार का किसी प्राणी के लिए कोई कष्ट न दे पाए, ऐसी हमारी हमारे देह को, हमारी आत्मा को बनाए रखें। और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए दोनों हथेली का घर्षण करेंगे और उसका हमारी आंखों पर और चेहरे पर लगा लेंगे। बाएं करवट से उठकर बैठना है। बाईं करवट से उठकर बैठ जाइए। अब हम प्राणायाम की ओर अग्रसर होंगे। प्राणायाम के लिए हम तैयार रहेंगे सभी लोग। भस्त्रिका प्राणायाम सर्वप्रथम हम प्रारंभ करेंगे। लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है। पहले 5 बार हम मध्यम गति से करेंगे, उसके पश्चात फिर तीव्र गति से ले लेंगे। जिनकी जैसी क्षमता हो वैसा हम भस्त्रिका प्राणायाम को करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर के लिए, फेफड़ों के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक है और हमारे मस्तिष्क को बिल्कुल क्लियर कर देता है। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी अशुद्ध वायु होती है वो शरीर के अंदर से बाहर निकाल लेता है, अशुद्ध वायु को प्रवेश करता है। हमारे 8 प्राणायाम है। 8 प्राणायाम में ये हमारे शरीर के जितने भी स्नायु से संबंधित, फेफड़े से संबंधित और हमारी धमनियों से संबंधित जितने भी रोग, हम इस भस्त्रिका प्राणायाम से पूरी तरह से साफ हो जाते हैं और पूरे शरीर को, हमारे फेफड़ों को बिल्कुल क्लियर कर देता है। और इन्फेक्शन वगैरह जो होता है, यदि हम भस्त्रिका प्राणायाम नियमित रूप से करते हैं तो किसी प्रकार का इन्फेक्शन, संक्रमण नहीं होता हमारे शरीर में।
यदि हम चाहे तो 50-50 का स्टॉक 4 बार कर सकते हैं या फिर एक साथ भी कर सकते हैं। काउंटिंग से करते हैं तो समय देखने का इतना आवश्यकता नहीं होती है। यदि समय का बार-बार देखने की आवश्यकता हो तो काउंटिंग के साथ भी हम प्राणायाम को ले सकते हैं। 50 के 50-50 के 4 स्टॉक में 200 पूरे स्टॉक लग जाते हैं। अब आप लोग भस्त्रिका प्राणायाम करिए। एक छोटा सा वजन में सुनाने का प्रयास करूंगी, यदि आप लोगों को अच्छा लगे। आप लोग करते रहिए भस्त्रिका प्राणायाम। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए तकदीर बदल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। हे नाथ मेरे मन की बस इतनी तमन्ना है, पापों से बचा लेना, कहीं पाँव न फिसल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। ए मानव तू दिल से प्रभु का सिमरन कर ले, दोषों भरे जीवन का कांटा ही निकल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए।
गर जाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। प्रणाम। अतिशय सुंदर। अब हम कपालभाति प्राणायाम के लिए तैयार होंगे, और इसमें यदि आप कुछ श्लोक वगैरह या जो भी आपको बोलना है, कोई भी दीदी या गुरुजी बोल सकते हैं। बस कपालभाति प्राणायाम हम प्रारंभ करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ होता है, और हनुमान चालीसा का पाठ आज आदरणीय दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई सब जुड़े हैं। अगर आप तक आवाज आ रही है तो दिनेश भैया आप आज हनुमान चालीसा का पाठ करें। आदरणीय दिनेश भैया आप तक आवाज आ रही है? आ रही। करो तो हनुमान चालीसा का पाठ करो आप। चलिए, दिनेश भैया तक आवाज नहीं जा रही है, मैं करती हूँ। दिनेश भैया तक नहीं जा रही, आदरणीय हेलाल जी तक जा रही है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करने का कष्ट करें। हम सुना दे, बैठ जाते हैं। आप ही के लिए निवेदन किया जा रहा है। जी जी। सुना रहे सर, सुना रहे। चल लेते हैं। संग बजा लियो। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ तब तक बहन जी करा रही है। कपालभाति। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ओ ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरे तहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। शनिकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिसा।
जम को मेरे दिखपाल जहाँ दे, कभी काबिल कहे सगे कहाँ दे, तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, राम बिल राजपति दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लीला ताहि मधुर बल जानु, प्रेम मोरिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो गए लावे, साई अमित जीवन भल पावे, चारों जग पर धाम तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे बासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुपुर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चेतन धरई, हनुमत जय सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छोटा बंधु महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, आए सिद्ध सागी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसा सुरभू, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, ये सब संतन की जय। क्या बात आनंद आया आज हनुमान चालीसा की लय स्वर और स्वर में और भाव में, सुंदर। बहुत सुंदर आवाज में, अति सुंदर। बहुत सुंदर। छान, खूप छान, खूप छान. अतिशय सुंदर, बहुत बढ़िया आदरणीय हीरालाल भैया। और हमारी योगाचार्य बहन, आप कंटिन्यू करिए। आप म्यूट है, अनम्यूट कर दीजिए बहन जी, योगाचार बहन जी। भाई प्राणायाम के लिए तैयार। गुदाद्वार को ऊपर की ओर उठाएंगे, त्रिबंध लगाएंगे और उसके पश्चात उड़ान बंद लगाकर हमारी दाढ़ी को कंठ से लगाकर जालंधर बंद लगाएंगे और श्वास को बाहर की ओर रोक कर रखेंगे। तो श्वास लेने की इच्छा होगी तब गर्दन सीधी करेंगे और श्वास को पूरी तरह से लेंगे, पेट को ढीला छोड़ेंगे। एक बार और इस क्रिया को करेंगे।
श्वास लेने की चौई, तब गर्दन सीधी की और पूरी तरह से पेट को ढीला छोड़कर पूरी तरह से श्वास को लेंगे। एक बार और इस क्रिया को, यदि जिनको पाइल्स की शिकायत है पेट से संबंधित या कुंडलिनी जागरण हो या ध्यान हमारी स्मरण शक्ति कमजोर हो, तो इस प्राणायाम से बहुत ही हमें लाभ मिलता है। एक बार और श्वास लेने की चौई, तब गर्दन सीधी करेंगे, पूरी तरह से श्वास को लेंगे। अब इसी की सहायक क्रिया है अग्निसार प्राणायाम, जो हमारे आमाशय की मालिश होती है उससे, और आंतों का मल साफ होता है। पेट को, श्वास को ऊपर की ओर रोक कर रखना है, पेट को अंदर बाहर करना है। इस क्रिया को भी हम 3 बार कर लेंगे। श्वास को पूरी तरह से खाली कर एक बार और फिर श्वास पूरी तरह से खाली किया, एक बार और। इसी के साथ में अब हम अग्निसार प्राणायाम के पश्चात अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम थायराइड की बीमारी के लिए बहुत ही अच्छा है, और साइनस, इस साइनस की प्रॉब्लम भी दूर होती है इससे, और सर्दी जुकाम वगैरह में भी गले की आवाज सही होती है, हकलाना तुतलाना खराटे लेना आदि सभी चीजें उज्जयी प्राणायाम से ठीक होती है। गले में श्वास को रोकना है, हमारी ठोंडी को कंठ से लगाना है, और जब श्वास छोड़ने की इच्छा होगी तब दाई नासिका को बंद करेंगे और बाई नासिका से पूरी तरह से श्वास को छोड़ देंगे। इस क्रिया को भी हम 3 बार करेंगे। जब श्वास छोड़ने की इच्छा हुई तब गर्दन को सीधा किया और दाई नासिका को बंद किया और बाई नासिका से श्वास को छोड़ दिया। एक बार और इस क्रिया को करेंगे। एक बार और। रिलैक्स। अब हम अनुलोम विलोम के लिए तैयार हो जाएंगे। अनुलोम विलोम में यदि कोई भी कुछ भी श्लोक वगैरह या कोई भजन लेना चाहे दीदी या गुरुजी तो ले सकते हैं, निवेदन है। पहले सर्वप्रथम हम दाई नासिका को बंद कर बाई नासिका से श्वास लेंगे, फिर दाएं से छोड़ेंगे। इस क्रिया को हम बार बार दोहराएंगे और कम से कम 5 मिनट के लिए दाई नासिका से सांस लेकर बाई नासिका से करेंगे, फिर दाएं से लेकर बाएं से छोड़ेंगे। इस क्रिया को भी हम बार बार दोहराएंगे। प्रारंभ करिए। अनुलोम विलोम हमारी सारी नसों को, नाड़ी तंत्र को शुद्ध कर देता है। 72 करोड़ 72 लाख 72,201 हमारे नाड़ी तंत्र का शोधन करता है, और ये प्राणायाम में सबसे अच्छा
अच्छा प्राणायाम है, महाराजा कहा जाता है इसको प्राणायामों का। पैरालिसिस जैसी बीमारी को दूर करता है, और भी शरीर में किसी प्रकार की गठान हो या कैंसर जैसी बीमारी को भी दूर करता है। किसी की किडनी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की यदि प्रॉब्लम हो, तो ये अनुलोम विलोम अधिक से अधिक समय तक हम करेंगे तो सारी शरीर के अंदर जितने भी विकार है वो दूर हो जाते हैं। और इसको कभी भी किसी भी समय भी कर सकते हैं, भोजन के 1 घंटे पश्चात भी इस प्राणायाम को हम कर सकते हैं। पहले हमने बाई नासिका से श्वास लेकर दाएं से छोड़ा था। इसी क्रिया को हमने बार बार दोहराया था। अब दाई नासिका से श्वास लेंगे और बाई से छोड़ेंगे, इस क्रिया को भी हम दोहराएंगे। तो क्रिया वही होती है किंतु थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। हमारी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, दोनों तरफ की नाड़ियां होती है, वो पूरी तरह से श्वास के द्वारा शुद्ध होती है।
विश्राम। अब हम भ्रामरी प्राणायाम के लिए तैयार रहेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में 3 उंगलियां हमारी आंखों पर रहेगी, तर्जनी उंगली कपाल पर और अंगूठे से कान के ढक्कन को लगाना है। भौरे की गुंजन में ओम का उच्चारण 3 बार हम करेंगे। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में लेकर आंखें बंद ही रखेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और गीत प्राणायाम। प्रणव प्राणायाम। हमारे इष्ट देव का एकाग्रता के साथ में मन ही मन उच्चारण करना है और मन को शांत, वायु की गति को महसूस करना है केवल। स्वादिष्टान चक्र की ओर हमारा ध्यान एकाग्र करेंगे। एक बार और धीमी गति से ओम का उच्चारण। दोनों हथेलियों का घर्षण उसमें हमारी आंखों पर चेहरे पर लगाएंगे। अब सिंहासन हास्यासन के लिए तैयार रहें। सिंहासन, जिह्वा को बाहर निकालकर सिंह की तरह दहाड़ना है। गले की थोड़ी सी मालिश। लो से तो रहते मेहरा जी। खूप छान खूप छान खूप छान.
खूब छान, खूप छान. विष्टी 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 मिस्टी विष्टी. मिस्टी. मालो मालो मालो. खूप धरती बाल. माता अब जैसा भी निर्देश करें दीदी हमको यदि शांति पाठ करवाना है तो हम शांति पाठ करवा देते यदि कुछ बोलना है. जी करा दीजिए बहन जी, शांति पाठ कराइए. बहुत जी सुंदर. जी जी अभी शांति पाठ करा दीजिए. जी. जी बबीता जी शांति पाठ करा दीजिए. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. दोनों हथेलियों का एक बार और घर्षण करेंगे. उसमें हमारी आंखों पर चेहरे पर आए. धरती माता को प्रणाम. विश्राम. प्रणाम. जी उनकी बार कक्षा जो जी धन्यवाद आदरणीय बबीता शर्मा जी. आप जिला शाजापुर मध्य प्रदेश से है और आज इस युगाहार परिवार में आपने 2 दिन अपनी सेवा दी योग के लिए. तो आपका मैं मनपूर्वक योगाहार परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ. और ये आपका ही परिवार है, आपका ही क्लास है, हम सबका परिवार है. और आप निरंतर 2 दिन दी. आप कभी भी आप इसी लिंक से जुड़ सकती है. मैंने योगाहार ग्रुप में आपको जोड़ दिया और आप निरंतर आपकी यहाँ से जितने भी भाई बहन योग की सेवा देते हैं उनको भी आप भी आमंत्रित कर सकती है. तो ये आपका भी सेवाभावी कार्य समझकर आप भी इस योगाहार कार्यक्रम में. जी जी प्रणाम. प्रणाम. कक्षा का समापन करूंगी. मुझे 7 और कक्षा लेनी है इसलिए मैं विश्राम करती हूँ और प्रणाम. अभी अभी हम लोगों का आभार जो हम लोग ज्ञापित करना चाहते हैं आपकी आज योग क्लास आपने जो ली उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आपको तालियां बजा करके आपका आभार करेंगे क्योंकि मन प्रसन्न हो गया. आपने बड़े ही अच्छे तरीके से जो हम सबको योग कराया. बहुत सुंदर. अच्छा वीडियो खोल नहीं रहा है, वैसे ही बोल रहा है. वीडियो तो खोलो. पर्दे के अंदर. बहुत सुंदर बबीता बहन जी. अति सुंदर क्लास ली आपने. आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार. जी ओ ठीक है विश्राम. हुए मैं जी ओम. आदरणीय बबीता जी का आदरणीय जी जी रमेश चंद्र मेरा जी भाई साहब स्वागत है. जी जी दूसरा सत्र शुरू करें.